प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में, जो घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों के बीच बसा था, वहां के लोग एक रहस्यमयी कहानी से आतंकित थे। इस कहानी का मुख्य पात्र थी मोहिनी नाम की यक्षिणी, जिसकी चर्चा पीढ़ियों से चली आ रही थी। यह कहा जाता था कि मोहिनी एक अत्यंत सुंदर और मोहक यक्षिणी थी, जिसकी छवि मात्र से लोग मोहित हो जाते थे। लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे छुपा था एक भयावह रहस्य। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले एक साधु तपस्या के लिए उस जंगल में आया था। वह साधु अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी था। उसने जंगल के बीचों बीच एक पवित्र स्थान चुना और वहीं अपनी तपस्या आरंभ की। साधु के तप से देवता प्रसन्न हुए और उसे एक वरदान दिया। साधु ने वरदान मांगा कि उस स्थान पर कोई भी बुरी शक्ति कभी प्रवेश न कर सके। देवताओं ने उसका वरदान स्वीकार कर लिया और वहां दिव्य सुरक्षा कवच बना दिया। लेकिन कुछ समय बाद एक यक्षिणी, जिसका नाम मोहिनी था, वहां आई। मोहिनी को उस स्थान की दिव्यता और साधु के तेज से अत्यधिक आकर्षण हुआ। वह जानती थी कि वह उस सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकती, लेकिन उसने चालाकी से साधु को अपने वश में करने की योजना बनाई। मोहिनी ने अपनी सुंदरता और मोहक स्वर से साधु को प्रभावित करने की कोशिश की। उसने एक युवती का रूप धारण किया और साधु के पास जाकर कहा, हे महात्मा, मैं इस जंगल में भटक गई हूं, कृपया मुझे अपनी शरण में ले लें। साधु को उसकी बातों में कोई छलावा नजर नहीं आया और उसने उसे अपने पास रहने की अनुमति दे दी। धीरे धीरे मोहिनी साधु की सेवा करने लगी। वह उसके लिए फल फूल लाती, उसके लिए पानी भरती और उसकी हर आवश्यकता का ध्यान रखती। साधु उसकी सेवा से प्रसन्न था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मोहिनी का उद्देश्य कुछ और था। एक रात जब साधु गहरी तपस्या में लीन था, मोहिनी ने अपनी वास्तविक शक्ति का उपयोग किया। उसने अपने मोहक स्वर और दिव्य नृत्य से साधु की तपस्या भंग कर दी। साधु उसके सौंदर्य और नृत्य से इतना मोहित हो गया कि उसने अपनी सारी सिद्धियां मोहिनी को सौंप दी। यह साधु का सबसे बड़ा पतन था। जैसे ही मोहिनी ने सिद्धियां प्राप्त की, उसने अपना असली रूप दिखा दिया। वह अब एक खतरनाक यक्षिणी के रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसके लंबे बाल सर्पों की तरह लहराते थे। साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साधु के पतन के बाद मोहिनी ने उस जंगल को अपना निवास बना लिया। वह हर पूर्णिमा की रात को प्रकट होती और गांव के किसी युवा को अपने वश में करके उसे मार देती। गांव के लोग इस रहस्यमयी घटना से डरने लगे। उन्होंने अपने घरों को जल्दी बंद करना शुरू कर दिया और रात के समय जंगल में जाने से परहेज करने लगे। एक बार गांव का एक बहादुर युवक, जिसका नाम अर्जुन था, उसने मोहिनी का सामना करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह गांव को इस अभिशाप से मुक्त कराएगा। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से मोहिनी की कहानी सुनी और उसके बारे में हर संभव जानकारी जुटाई। उसने यह भी जाना कि मोहिनी को हराने के लिए एक विशेष मंत्र और दिव्य हथियार की आवश्यकता होगी। वह इस मंत्र को प्राप्त करने के लिए एक सिद्ध तपस्वी के पास गया, जो पास के पहाड़ों में रहता था। तपस्वी ने अर्जुन को मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र को सही समय पर प्रयोग करना। यह मोहिनी को रोक सकता है, लेकिन तुम्हें अत्यधिक साहस और धैर्य की आवश्यकता होगी। अर्जुन ने तपस्वी की बात मानी और जंगल की ओर प्रस्थान किया। पूर्णिमा की रात थी और चांदनी पूरे जंगल में बिखरी हुई थी। अर्जुन ने अपने साथ वह दिव्य हथियार और मंत्र रखा और मोहिनी का सामना करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही अर्जुन ने जंगल में प्रवेश किया, मोहिनी प्रकट हुई। वह अपनी पूरी शक्ति और सुंदरता के साथ उसके सामने आई। उसने अर्जुन को अपने मोहक स्वर और नृत्य से वश में करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। मोहिनी अर्जुन की दृढ़ता से क्रोधित हो गई और उसने अपनी असली रूप दिखाते हुए उस पर आक्रमण किया। लेकिन अर्जुन ने दिव्य हथियार का उपयोग किया और मोहिनी पर वार किया। दिव्य मंत्र और हथियार के प्रभाव से मोहिनी की शक्तियां खत्म होने लगीं। वह दर्द से चिल्लाई
और कहा, तुमने मेरे साथ यह क्यों किया? मैं तो केवल अपना स्थान वापस चाहती थी। अर्जुन ने उत्तर दिया, तुम्हारी बुरी शक्तियों ने गांव के लोगों का जीवन दूभर कर दिया है। मैं यह नहीं होने दे सकता। अंततः मोहिनी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उसने अर्जुन से वादा किया कि वह कभी भी गांव के लोगों को परेशान नहीं करेगी। उसने यह भी कहा कि वह उस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। मोहिनी ने अपना वादा निभाया और उस जंगल से चली गई। गांव के लोग अर्जुन की बहादुरी की सराहना करने लगे। उन्होंने उस जंगल को पवित्र स्थान मानकर वहां एक मंदिर का निर्माण किया। यह मंदिर आज भी उस बहादुर अर्जुन और मोहिनी की कहानी का प्रतीक है। इस घटना के बाद गांव में शांति लौट आई। लोग अब रात को निर्भय होकर घूम सकते थे। लेकिन मोहिनी की कहानी अभी भी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, ताकि लोग यह समझ सकें कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल फॉर यू को सब्सक्राइब करें।